जरा सोचो एक टॉप सीक्रेट एजेंट खतरनाक पेशेवर हत्यारा बन जाए। मेरा नाम है विशाल, अनोखी फिल्म्स में आपका स्वागत है और चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है कैप्टन रे और कर्नल नेड से, जो सीआईए के खास बॉम्ब एक्सपर्ट्स थे। वो दोनों एक ड्रग माफिया को खत्म करने के मिशन पर थे। उसे मारने के लिए रे ने एक पुल पर बॉम्ब लगा दिए। इधर नेड ने देखा कि माफिया की गाड़ी पुल की ओर बढ़ तो रही थी, पर तभी अचानक रे की नजर गाड़ी में बैठी एक बच्ची पर पड़ी और उसने तुरंत नेड को ये हमला रोकने को कहा, लेकिन नेड नहीं माना और उसने बटन दबा दिया। अब रे तुरंत बॉम्ब को बंद करने पुल की ओर भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई और पुल पर जबरदस्त धमाका हो गया, जिसमें गाड़ी में सवार सभी लोग मारे गए और रे भी उड़ता हुआ पानी में जा गिरा। इसके बाद रे और नेड बंदूकें लेकर एक दूसरे के आमने सामने आ गए। नेड के धोखे से रे बहुत गुस्से में था, इसीलिए उसने नेड को खूब पीटा और फिर खुद सीआईए से इस्तीफा देने का फैसला किया। इसके कुछ साल बाद हम देखते हैं कि रे अलग अलग लोगों के केस लेकर कॉन्ट्रैक्ट किलर का काम करने लगा था। एक दिन एक लड़की ने उससे बात करके उसका केस लेने को कहा। वो कहने लगी कि उसने रे की काबिलियत के बारे में बहुत सुना है, इसीलिए वो चाहती है कि रे उसकी मदद करे। उसकी बात सुनकर रे उस लड़की का पीछा करके और जानकारी हासिल करने में जुट गया। इस लड़की का नाम मे था, जिसके माँ बाप को थॉमस और जोई नाम के दो गैंगस्टर्स ने उसकी आंखों के सामने मार डाला था। अब वो बदले की आग में जल रही थी और इन्हें मार कर अपना बदला लेना चाहती थी। मे ने रे से कहा कि या तो वो उसका केस ले ले, नहीं तो वो खुद थॉमस की गैंग में घुसकर उसे मार डालेगी। तब रे ने उसे ऐसा करने से साफ मना कर दिया, क्योंकि इसमें उसकी जान को बहुत खतरा था। इसके बाद हम गैंगस्टर थॉमस को अपने पिता जो के साथ एक पार्टी में देखते हैं। नेड भी अब इनके लिए काम करता था। जल्द ही मे भी सुंदर कपड़े पहनकर इस पार्टी में आ पहुंची। अचानक थॉमस की नजर उस पर पड़ी और वो मे के साथ डांस करने लगा। वहीं दूसरी ओर रे अपने कमरे में अब भी ये सोच रहा था कि उसे मे का केस लेना चाहिए या नहीं। जल्द ही मे गैंगस्टर थॉमस के साथ एड्रियन बनकर रहने लगी। एक दिन वो दोनों एक बार में थे कि वहाँ थॉमस का आदमी आया और फिर थॉमस ने उसके साथ मिलकर एक आदमी को बहुत पीटा। ये देखकर मे को अपने माँ बाप की याद आ गई और वो बार से बाहर चली आई। बाहर रे छुप कर ये सब देख रहा था, पर तभी थॉमस बाहर आया और उसने मे को धमका कर कहा कि आज के बाद तुम मुझसे पूछे बगैर कहीं नहीं जाओगी। इसके बाद रे इसी तरह छिपकर मे और थॉमस का पीछा करता रहा। उसने मे को थॉमस से दूर रहने को कहा, लेकिन मे के पास उसे मारने के लिए इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। बाद में उसने मे को फोन करके कहा कि वो उसका केस लेने के लिए राजी है, लेकिन अब से उसे थॉमस से दूर रहना होगा और अगर मे ने कोई भी चालाकी की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसके बाद हम रे को एक बार में देखते हैं जहाँ थॉमस का एक खास आदमी भी था। जब वो आदमी एक कमरे में गया तो रे ने चुपचाप उस दरवाजे पर एक बॉम्ब लगा दिया। फिर जैसे ही उस आदमी ने दरवाजा खोला तो वहाँ जोरदार धमाका हुआ और उसकी तुरंत मौत हो गई। इधर नेड ने इस धमाके के बारे में जो और थॉमस को खबर दी। नेड ने कहा कि वो बखूबी जानता है कि ये किसका काम है, इसीलिए जो ने इस हत्यारे को पकड़कर उसे खत्म करने की जिम्मेदारी नेड को ही सौंप दी। इसके बाद जो, थॉमस और नेड ने एक इंस्पेक्टर को मिलने बुलाया ताकि नेड पुलिस के साथ मिलकर रे का पता लगा सके। इंस्पेक्टर ने नेड को पुलिस वाले का भेष बनाकर ऑफिस जाने को कहा ताकि वो वहाँ आसानी से आराम से काम कर सके। जल्द ही नेड ने स्टेशन जाकर बॉम्ब स्क्वाड का जिम्मा संभाल लिया, लेकिन कुछ पुलिस वाले उसकी बात मानने को राजी नहीं हुए तो नेड ने वहाँ मौजूद आम चीजों से कुछ ही पलों में बॉम्ब बनाकर सबकी बोलती बंद कर दी। उधर थॉमस मे को अपने साथ बीच पर घुमाने ले गया था। इधर रे ने थॉमस के दूसरे खास आदमी को मारने का प्लान बना लिया था। जब वो घर से बाहर निकल रहा था तो उसके साथी ने मजाक में कहा कि बॉम्ब कहीं भी हो सकता है। ये सुनकर उस आदमी को शक हो गया और उसने अपनी गाड़ी के नीचे झुककर देखा तो वहाँ सच में एक बॉम्ब था। उसने तुरंत बॉम्ब की पिन निकाल दी और वहाँ काम करने वाले लड़के को गाड़ी निकालने को कहा। खैर कोई धमाका नहीं हुआ, इसीलिए उसने लड़के को खाली बॉम्ब पकड़ाया और खुद गाड़ी में निकल पड़ा। जब उसने पार्किंग से निकालने के लिए सिक्योरिटी कोड लगाया तो अचानक मशीन में विस्फोट हो गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उधर नेड बीच पर मे से मिलने गया और अचानक ही उसने मे के चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। नेड ने कहा कि वो मे को थॉमस के इतने करीब इसलिए लाया ताकि मे अपना बदला ले सके और इसी चक्कर में रे भी उसके पीछे यहीं फंस जाए ताकि नेड उसे हमेशा के लिए खत्म कर सके। तब ये खुलासा होता है कि मे बदला लेने के साथ साथ नेड के लिए काम कर रही थी। खैर फिर मे ने बताया कि रे ना तो उससे मिलता है और ना ही उसका फोन उठाता है। कुछ ही देर में थॉमस भी आ गया, पर वो अपने आप में इतना मशगूल था कि उसे समझ ही नहीं आया कि यहाँ चल क्या रहा है।
वहीं दूसरी ओर रे अपने कमरे में बेहद खतरनाक विस्फोटक बनाने में जुटा था। इसके बाद वो एक पूल पार्टी में पहुंचा जहां थॉमस भी मौजूद था। जैसे ही एक वेटर टेबल लेकर आया तभी रे ने अपने रैकेट का बटन दबा दिया। फिर उसने बड़ी चालाकी से टेबल पर रखा हुआ कप बदल दिया। इसके बाद वेटर टेबल को एक कमरे में ले गया और अचानक रे ने देखा कि मे भी उसी कमरे में जा रही थी। लेकिन इससे पहले कि रे कुछ कर पाता, थॉमस ने वो कप उठा लिया और कमरे में जबरदस्त धमाका हो गया। तभी नेड अपने आदमियों के साथ कमरे की ओर भागा और रे मौके की नजाकत को समझकर चुपचाप बाहर आ गया। बाद में उसने मे को फोन करने की कोशिश की, हालांकि उसे डर था कि मे उस धमाके में मर गई होगी। उधर थॉमस के मरने के बाद उसके अंतिम संस्कार पर नेड जो से माफी मांगने पहुंचा, पर जो को उसकी माफी नहीं बल्कि रे की लाश चाहिए थी। उधर रे जब एक दिन घर लौटा तो अचानक उसे मे की तरफ से कुछ मैसेजेस मिले, तो उसकी उम्मीद फिर जाग उठी कि मे शायद जिंदा है, पर असल में ये सब नेड और उसकी टीम का बिछाया हुआ जाल था। फिर रे ने इस नंबर पर फोन किया, पर सामने से मे की आवाज नहीं आई। उन्होंने रे से कहा कि मे अब भी जिंदा है और उससे मिलना चाहती है, लेकिन रे सब कुछ समझ गया कि आखिर चल क्या रहा है। इसके बाद रे मे के अंतिम संस्कार पर पहुंचा, पर उसने आगे जाकर देखा कि ताबूत में मे नहीं बल्कि कोई और था। तभी चर्च में मे भी पहुंच गई और रे ने उसके करीब जाकर उसकी तलाशी ली। उसे मे के पास एक बंदूक मिली, पर रे उसे लेकर निकल गया। इधर नेड भी चर्च आ पहुंचा और ताबूत को देखते ही वो भी समझ गया कि मे अब भी जिंदा है। उधर रे और मे ने एक होटल में इकट्ठे रात गुजारी, पर अगली सुबह जब रे नहाकर बाहर आया तो उसने देखा कि मे ने एक कागज पर लिखा हुआ था कि रे को उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मे होटल से बाहर निकल ही रही थी कि नेड ने उसे पकड़ लिया। मे ने उसे समझाया कि उसका अंतिम संस्कार रे को पकड़ने का एक तरीका था, पर नेड के आदमियों ने उसे पकड़ लिया। तब उसने वॉशरूम का बहाना बनाकर एक औरत से फोन छीना और रे को आगाह कर दिया कि नेड के आदमी ऊपर आ रहे हैं। अब रे ने तुरंत कमरे में चारों ओर विस्फोटक लगा दिए। जल्द ही नेड के आदमी रे के कमरे के बाहर आ पहुंचे। कुछ आदमी अंदर घुसे और जैसे ही एक आदमी ने फोन उठाकर नीचे रखा तो अचानक वहां जोरदार धमाका हो गया और उस आदमी की मौके पर ही मौत हो गई। जल्द ही कमरे में चारों ओर से धमाके होने लगे और पूरा कमरा नीचे आ गिरा। इधर रे रसोई के रास्ते से भाग रहा था कि यहाँ भी उसे कुछ गुंडों का सामना करना पड़ा। फिर बाहर जाकर उसने नेड के आदमियों को बेरहमी से मार डाला और फरार हो गया। आखिरकार नेड मे को पकड़कर जो के सामने ले आया। मे ने कहा कि ये सब उसने सिर्फ अपने माँ बाप की मौत का बदला लेने के लिए किया, पर फिर जो कहने लगा कि हालांकि थॉमस ने उसके माँ बाप को मारा था, लेकिन इसका हुक्म तो जो ने ही दिया था। इसके बाद नेड ने मे से रे को फोन करके मिलने बुलाने को कहा। नेड सारी बातचीत सुन रहा था, पर रे ने उससे मिलने से इनकार कर दिया क्योंकि वो पहले भी उसे धोखा दे चुकी थी। आखिरकार जब मे ने उसे उनकी साथ बिताई हुई रात की याद दिलाई तो रे उससे मिलने के लिए मान गया। साथ ही मे ने उसे वो कागज याद दिलाकर आगाह करने की कोशिश की कि ये एक जाल है, पर नेड ने उससे फोन छीन लिया और अपने शूटर्स को लेकर रे की लोकेशन पर पहुंचा। अब मैं उस बिल्डिंग की ओर बढ़ रही थी कि अचानक बिल्डिंग में जोरदार धमाका हुआ। जल्द ही पुलिस भी वहां आ गई और इसी भागा दौड़ी में रे और मे कश्ती में बैठकर भाग गए, पर नेड ने मे के कपड़ों पर माइक्रोफोन लगाया था और उनके आसपास की आवाजें सुनकर नेड उनकी लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करने लगा। जल्द ही उसने एक रेस्टोरेंट वाले के पास जाकर पूछताछ की, लेकिन तभी वहां एक लड़का आया जिसने कहा कि वो रे का पता जानता है। उधर अगले दिन मे एक बार फिर से रे को छोड़कर जाने लगी क्योंकि उसे जो को मार कर अपना बदला पूरा करना था। रे ने उसे रोकने की कोशिश की, पर तभी अचानक पुलिस सायरन सुनाई देने लगे और पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। रे ने तुरंत नीचे जाकर एक बॉम्ब डेटोनेशन सिस्टम का बटन दबा दिया जो इस पूरी बिल्डिंग से जुड़ा हुआ था। तभी नेड भी वहां आ गया और रे ने उसे बिल्डिंग के करीब न आने की चेतावनी दी। अचानक बॉम्ब टीम के ट्रक में विस्फोट हो गया और फिर एक पंखा उड़ता हुआ पुलिस की गाड़ी से जा टकराया। तब नेड ने ऐलान किया कि वो रे को जिंदा पकड़ना चाहता है, पर तभी बिल्डिंग के एक हिस्से में फिर से जोरदार धमाका हो गया। अब नेड ने अपने बॉम्ब्स का इस्तेमाल करके बिल्डिंग के अंदर घुसने का फैसला किया। उधर जब रे ने देखा कि कोई बिल्डिंग में घुस रहा है तो वो मे के साथ बाहर निकलने लगा और अचानक नेड ने उनके सामने आकर बंदूक तान दी। नेड ने बताया कि उसने मे के शरीर पर पहले ही एक बॉम्ब लगा दिया था और अगर उसने बटन दबाया तो मे की मौत तो पक्की है।
अब नेड धीरे धीरे मे की ओर बढ़ रहा था, पर अचानक उसने एक बॉम्ब बटन पर पैर रख दिया, जिससे पीछे एक बम फटा और नेड नीचे गिर गया। इसके बाद रे ने बड़े ध्यान से मे का बॉम्ब लिया और उसे जल्दी से वहां से भाग जाने को कहा, क्योंकि कुछ ही पलों में बिल्डिंग तबाह होने वाली थी। मे के निकलते ही रे बॉम्ब को बिल्डिंग में फेंक कर खुद भी भाग निकला और पीछे एक के बाद एक जबरदस्त धमाके होने लगे। इस तरह नेड की तो मौत हो गई, लेकिन रे और मे एक खुफिया सुरंग की मदद से फरार हो गए। फिर अगली सुबह जब जो को बिल्डिंग में धमाके की खबर मिली, तो वो रे और मे की मौत के बारे में सोचकर बहुत खुश हुआ। तभी उसके लिए एक लिफाफा आया जिसमें एक नेकलेस था। उसमें मे और उसके माँ बाप की तस्वीर थी, लेकिन असल में ये भी एक बॉम्ब था। मगर इससे पहले कि जो कुछ कर पाता, बम फट गया और जो का काम तमाम। अपने बदले को पूरा करके मे रे के साथ एक दूसरे शहर में नई जिंदगी बसाने के लिए निकल पड़ी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।